Good morning, students. Today we will start chapter 13, Ulysses and Polyphemus. Are you interested in stories from the foreign lands? Have you ever heard one? If not, here's a famous Greek story. It is about Ulysses, a great Greek warrior who escapes from the cave of a giant by a clever trick. Let's find out how he does that. जनरली बच्चों को कहानी सुनने का शौक होता है, आपको भी स्टोरी सुनने की बहुत शौक होता होगा और आप जनरली फॉरेन स्टोरीज में इंटरेस्टेड लेते होंगे। ये एक ग्रीक स्टोरी है जिसमें यूलिसेस के बारे में बताया गया है। यूलिसेस एक ग्रीक वॉरियर है। वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, जो युद्ध लड़ता है। उसने कैसे अपने आप को एक विशाल जायंट से बचाया था, इस स्टोरी में वो बताया गया है। long ago there were many Greek warriors. Ulysses was one of them. बहुत वर्षों पहले ग्रीक वॉरियर्स होते थे, उनमें यूलिसेस एक था। Once the Greeks attacked Troy. एक बार ग्रीक्स ने ट्रॉय के ऊपर अटैक किया। The Trojan War continued for the 12 long years. जो ट्रोजन वार थी वो 12 ईयर्स के लिए लंबी चली थी। After it was over, जब ये कंप्लीट हुई, यूलिसेस एंड हिज ब्रेव कंपेनियन लेफ्ट ट्रॉय। तो यूलिसेस और उसके जो बहादुर सहयोगी साथी थे, उन्होंने ट्रॉय छोड़ दिया था। दे सेल्ड फॉर इचेका विच वाज देयर होमलैंड। और वो सेल कर रहे थे, नाव में यात्रा कर रहे थे इचेका के लिए, जो उनका होमलैंड था। ए हेवी स्टॉर्म ड्रॉव देयर शिप फार आउट ऑफ टू सी एंड लॉस्ट देयर वे। एक भारी स्टॉर्म तूफान आया और उनका जो शिप था वो उनके वे से दूर हो गया, यानी वो अपना रास्ता भटक गए थे। आफ्टर मेनी डेज दे केम टू द कंट्री ऑफ द साइक्लोप्स एंड द लैंडेड देयर। अब कई दिनों के बाद वे साइक्लोप्स कंट्री के अंदर प्रवेश करे और वहां पे वो उतरे। द साइक्लोप्स वर ह्यूज जेंट। साइक्लोप्स क्या था? एक विशाल दैत्य था। ईच ऑफ देम had only one eye in the middle of the forehead. और ये जो साइक्लोप्स जो ह्यूज जेंट थे, उनके फोरहेड के ऊपर एक आई होती थी, मिड में एक आई हुआ करती थी। They lived in caves and reared goats and sheep which were as big as mules. और वो गुफाओं में रहती थी और गोट्स और शिप्स को पालते थे, और जैसे वो बड़ी होती थी उनका वो यूज करते थे म्यूल्स के रूप में। Their leader was Polyphemus who lived in a big cave with his ships. और इन साइक्लोप्स का लीडर था, उसका नाम था पॉलीफेमस, जो एक बड़ी गुफा में भेड़ों के साथ रहता था। Ulysses and his companion wandered about in this country until one day they came to the cave of Polyphemus and sat in front of it. Ulysses और उसके सहयोगी घूम रहे थे इधर उधर इस कंट्री में, और एक दिन वो घूमते घूमते पॉलीफेमस की गुफा के सामने आके बैठ गए। पॉलीफेमस केम इन द आफ्टरनून। पॉलीफेमस आफ्टरनून में आया विद हिज फ्लॉक ऑफ शिप। अपनी जो भेड़ों का जो ग्रुप था, भेड़ों के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, उसके साथ आया एंड ड्रॉव देम इनसाइड द केव। और उन्हें वो गुफा के अंदर ले गया। Then he saw Ulysses and his companion and shouted, "Who are you?" उसने यूलिसेस और उसके कंपेनियंस को देखा और चिल्लाया, "Who are you?" Ulysses answered, "We are Greek and we have come from Troy." यूलिसेस ने बताया, आंसर दिया कि हम ग्रीक से और हम ट्रॉय से आए हैं। The giant laughed and told them to go into the cave. वो विशाल दैत्य हंसा और उन्हें गुफा में जाने के लिए बोला। They went into the cave with the giant and as soon as they were in, और वह गुफा में उस दैत्य के साथ गए और वह अंदर पहुंच गए। Polyphemus put a huge stone against its mouth. पॉलीफेमस ने उसके मुंह, इस केव के मुंह पे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। Now they could not get out of the cave. अब वो गुफा से बाहर नहीं आ सकते थे। Polyphemus killed 2 of the Greek and drank their blood. Polyphemus ने उन ग्रीक में से 2 ग्रीक को मार दिया और उनका ब्लड पी गया। Then while the other Greeks watched, जबकि दूसरे अदर ग्रीक इसे देख रहे थे, he ate the flesh and chawed their bones.
उन्होंने उनका फ्लैश खाया और उसकी बोन्स को भी चबा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही टुक द स्टोन फ्रॉम द माउथ ऑफ द केव, उसने केव के मुंह से वो पत्थर हटाया। एज सुन एज ही फ्लॉक ऑफ शिप एंड ही हैड गॉन आउट द केव, और शीघ्रता से उसने अपनी भेड़ों के ग्रुप को बाहर निकाला और खुद गुफा से बाहर आ गया। ही पुट द स्टोन बैक अगेन, और उसने वह पत्थर वापस वहां पे लगा दिया। पॉलीफेमस किल्ड एंड एट 2 ग्रीक एवरी नाइट, पॉलीफेमस हर रात को 2 ग्रीक को मारता और उन्हें खा जाता। एंड यूलिसिस एंड हिज कंपेनियन वर वेरी अनहैप्पी, यूलिसिस और उसके फ्रेंड बहुत दुखी हो गए। वन इवनिंग यूलिसिस गेव द जेंट सम वाइन टू ड्रिंक, यूलिसिस ने उस जेंट को पीने के लिए वाइन दी। ही वॉज वेरी प्लीज्ड एंड आस्क्ड यूलिसिस व्हाट हिज नेम वॉज, यूलिसिस ने उसे उसका नाम पूछा और वह बहुत खुश हुआ। यूलिसिस रिप्लाइड दैट इट वॉज नो मैन, यूलिसिस ने बताया कि वह नो मैन है, यानी कोई भी आदमी नहीं है। द जेंट लाफ टू हियर दिस फनी नेम, वह दैत्य इस फनी नेम को सुन के हंसा। ही सेड वेरी वेल नो मैन, उसने कहा वेरी वेल नो मैन, आई विल किल यू लास्ट, मैं तुम्हें लास्ट में किल करूंगा। When the gent was asleep, when the gent was fast asleep, जब दैत्य सो गया, यूलिसिस burnt one end of the huge log of wood and thrust it into the gent's eyes, यूलिसिस ने एक ह्यूज लॉग के वन एंड को गर्म किया और उसे उस जेंट की आइस के अंदर डाल दिया। ही वोक अप एंड स्क्रीम्ड इन पेन, वह जगा और दर्द से चिल्लाने लगा। अदर साइक्लोप्स केम आउट ऑफ देयर केव्स एंड शाउटेड, अदर जो साइक्लोप्स थे वो उसकी शाउटिंग सुन के आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर पॉलीफेमस, क्या हुआ पॉलीफेमस, पॉलीफेमस शाउटेड बैक, पॉलीफेमस चिल्लाया। नो मैन इज हंटिंग मी, नो मैन मुझे मार रहा है। दे थॉट ही वॉज ड्रंक एंड वेंट अवे, उन्होंने सोचा कि इसने पी रखी है और वो चले गए। पॉलीफेमस वॉज ब्लाइंड, पॉलीफेमस अंधा हो चुका था। ही कुड नॉट कैच एनी ऑफ द ग्रीक इन द केव, अब वह उस गुफा में से किसी भी ग्रीक को कैच नहीं कर सकता था। दे हाइड देमसेल्फ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द केव, उन्होंने खुद को अलग अलग भागों में छुपा लिया। एंड ईच ऑफ देम टाइड हिमसेल्फ अप टू द स्टमक ऑफ द शिप, और उन्होंने सबने भेड़ों के स्टमक से खुद को बांध लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉलीफेमस ड्रॉव हिज शिप आउट ऑफ द केव एंड सेट एट इट्स माउथ, और अगली सुबह पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर निकाला और खुद गुफा के द्वार पर बैठ गया। ही वेटेड, वह इंतजार करता रहा फॉर यूलिसिस एंड हिज कंपेनियन टू कम आउट, कि यूलिसिस और उसके सहयोगी बाहर आएंगे। आई विल नॉट किल एनी ऑफ यू, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। यू कैन गो बैक टू योर कंट्री, तुम अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। ही सेड, उसने कहा। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं था। यूलिसिस एंड हिज मैन हैड ऑलरेडी स्लेट फॉर ईच, यूलिसिस और उसके जो सहयोगी मित्र थे वह पहले ही यूलिसिस के लिए स्लैट कर चुके थे, निकल चुके थे। इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे यूलिसिस ने अपने माइंड का यूज करते हुए अपनी और अपने मित्रों की जान बचाई। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। और हमें कभी भी मुसीबत के समय अपने माइंड को लॉस नहीं करना चाहिए, अपनी माइंड का यूज करना चाहिए।